हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। श्री हरि ने एक प्रश्न व्हाट्सएप किया है कि अपने आप से प्रेम, स्वयं से प्रेम। बहुत सारे स्पिरिचुअल आर्टिकल्स में और वीडियो में ये पढ़ा और देखा है, लव योर सेल्फ। ये वास्तव में क्या है और इसका क्या महत्व है? ख़ास तौर से जब हम परमार्थ के मार्ग पर होते हैं तो इसका हमारे जीवन से किस प्रकार का तादात्म्य स्थापित हो पाता है। अपने दिल में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जो अपना बनता है, जो अपने स्वयं के साथ अपना एक संबंध स्थापित करता है, जो अपने आप में रहता है, जो अपने स्वत्व के साथ अपना एक तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उसके जीवन में एक अपूर्व सुख और एक अद्भुत शांति का उदय होता है। उसके जीवन में एक स्थिरता उत्पन्न होती है, उसके जीवन में एक स्थायित्व का आविर्भाव होता है। वो व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के आनंद स्वरूपा होने लगता है। ये जो अपने आप में डूबना है, जैसा कि आपने पूछा, और ख़ास तौर से जब इसको हम आध्यात्मिक संदर्भ में देखते हैं तो ये अंततः एक साधे सब सधें, सब साधे सब चाय। ये जो एक में है, एक कौन है? आप हैं। आप कौन हैं? आप आत्मस्वरूप हैं। आत्मस्वरूप क्या है? परमात्मा स्वरूप है। जो परमात्मा का अंश है वो आपकी आत्मा में है, और जो आपकी आत्मा है वो आपका स्वत्व का विस्तार है। तो जब आप अपने आप में रस लेते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, तो इस पूरी सृष्टि के साथ आप एक लय होते हैं, एक साथ संबंध अपना स्थापित करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। और जिस व्यक्ति को स्वयं से प्रेम होता है, उसे बहुत गहरे अर्थों में परमात्मा से प्रेम होता है। आप हैं क्या? आप एक ऐसी पेंटिंग हैं, आप एक ऐसी कविता हैं, आप एक ऐसी रचना हैं, आप ऐसा एक पंच तत्वों से लिखा हुआ लेख हैं जिसे परमात्मा ने अपने आनंद, अपनी प्रसन्नता और अपनी खुशी के लिए सृजित किया है। तो जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आपको बनाने वाला आपसे सर्वाधिक प्रसन्न होगा, और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्थायित्व को उपलब्ध होंगी। ये अनुभव और अनुभूति के बातें हैं। ये जब तक आप इनमें डूबते नहीं हैं, जब तक आप इनको करते नहीं हैं, ये सब हवाई बातें लगती हैं। अब लगता है ऐसे ही हम कुछ बोल रहे हैं और ऐसे ही आप कुछ सुन रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारी चीज़ों में लिखा है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने इसको हम एक दूसरी तरह से भी परिभाषित करते हैं कि आप अपने अहम का विस्तार कीजिए। यहाँ अहम का संबंध आपके अहंकार से नहीं है, आपके स्वत्व से है, आपके मैं से है। ये जो मैं है, ये घमंड वाला मैं नहीं है, ये मैं आपके अस्तित्व वाला मैं है। जब आप अपने मैं को विस्तारित करते हैं तो हर तू में आपको मैं प्रतीत होता है, हर दूसरे व्यक्ति में आपको स्वत्व दिखाई देता है, और जब हर व्यक्ति में आपको अपना ही अंश, अपना ही तरीका, अपना ही रूप, रंग और मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रतीत होने लगती है, तो आप सभी के साथ एक सम्यक व्यवहार करते हैं। जो बुद्ध की वाणी, सम्यक दिशा, सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध, वो सम्यक बोध यही है कि सबके साथ ऐसी बात करना जैसी आप अपने साथ करते हैं। मोहम्मद साहब ने भी इस बात को कहा है कि आप दूसरे के साथ वो सलूक कभी ना करें जो आप स्वयं के साथ पसंद नहीं करते हैं। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कहकर चले गए, लेकिन लोग उस पर अमल कहाँ कर पाए। हम रत्ती भर भी उसको समझने और सीखने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो आप अपने स्वत्व के विस्तार में, अपने ममत्व के विस्तार में, अपने स्वयं के विस्तार में जब रुचि रस लेने लगते हैं तो ये रस इतना प्रगाढ़ होता जाता है कि धीरे 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 कस्तूरी कुंडल बसे। अब वो कबीर कहते हैं ना, जिस कस्तूरी मृग के नेफे में, नाभि में कस्तूरी होती है, वो सोचता है कि इसकी सुगंध कहीं और से आ रही है, और सुगंध इतनी मादक है कि उसके वशीभूत वो मृग जो है, मृग मरीचिका, वो सोचता है कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा, वहाँ से ये सुगंध मुझे प्रतीत हो रही है, मैं इसको अच्छे से इसका स्वादन करूंगा, लेकिन वो कहीं होती नहीं, उसके नेफे से आ रही होती है। और दौड़ते 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 वो हिरन
मृत प्राय हो जाता है, अपने प्राण गंवा देता है, लेकिन उसको वो कस्तूरी नहीं मिलती जो उसके नेफे में थी। तो ये जो आनंद की धार है ये आपके अपने अंदर है। हम जब किसी भी दूसरे व्यक्ति पर परावलंबित होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं, उस पर किसी न किसी रूप में डिपेंड होते हैं, तो उसकी बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड हो जाते हैं। फिर वो चाहे तो हमें खुश करे और ना चाहे तो ना खुश करे। वो चाहे तो हमारी तारीफ़ों के, हमारी प्रशंसाओं के ऐसे पुल बांधे कि हमारे खाली पड़े हुए गुब्बारे में एक पूरी हवा भर जाए, और फिर वो चाहे तो दब आलपिन चुभा दे और लहराते हुए आप ज़मीन पर आ गिरे। तो ये जो अपना रिमोट है इसे अपने हाथ में रखिए, इसे किसी को मत दीजिए, इसे अपने आप ही रखिए। हम जब किसी दूसरे व्यक्ति में अपने रुचि रस का विस्तार करते हैं, अपने रुचि रस को उसमें संग्रहीभूत करते हैं, तो वो व्यक्ति हमें अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतीत होने लगता है। सारी पृथ्वी की सारी स्त्रियां एक ही जैसी हैं, कमोबेश मन, प्रवृत्ति, चित्त, बाकी चीज़ों को लेकर के परिवर्तन और वो चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारे महीन अर्थों में एक ही जैसी हैं। ऐसे ही पुरुष हैं, लेकिन हम किसी भी स्त्री विशेष में या किसी पुरुष विशेष में या किसी भी कारण विशेष में पहले अपना रुचि रस जागृत करते हैं, फिर उस रुचि रस का हम रसास्वादन करते हैं। पहले हम उसको बहुत सुंदर और अच्छा समझते हैं, फिर उसकी सुंदरता और अच्छाई को हम अपने अंदर आत्मसात करना चाहते हैं। ये सारा जो वासना का केंद्र है वो ऐसे ही तो प्रतिफलित होता है, ऐसे ही तो विस्तारित होता है कि किसी को हम बहुत ही अच्छा मानकर उसके साथ अपने उस रस को जीने लगते हैं। लेकिन जो संबुद्ध हैं, जो होशपूर्वक रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है मरण धर्मा है, कौन सी चीज़ जो है अमृतस्य पुत्रा है, कौन सी चीज़ रसो वैसे, जो रस है आपके भीतर का, जो उपनिषद का वचन है, उसको पहचानिए। और जब आप उसके साथ एक लय होंगे तो आपको कभी भी निराश होने की, कुंठित होने की, हताश होने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जब आप इस सृष्टि के नियंता परमपिता परमात्मा और ईश्वर सत्ता और ईश्वर शक्ति के साथ एकाकार होते हैं, एक लय होते हैं, प्रेममय होते हैं और प्रेम में भी होते हैं, तब उसकी बात एक अलग है। एक भोगी जिस आनंद के क्षणों को कुछ पलों के लिए भोगता है, किसी भी वासना के वशीभूत होकर, चाहे वो वासना किसी मादक पदार्थों की हो, चाहे वो वासना शरीर के संसर्ग की हो, चाहे वो वासनाएं किसी भी तरह के लोभ और रस में डूबने की हो, एक योगी उसको 24 घंटे भोगता रहता है, वो उसी पुलक में रहता है, वो उसी थिरक में रहता है। वो ऐसा समझिए कि जो ये नशा करने वाले लोग हैं, शायद इनको थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच पी करके जिस तरह अच्छा लगता होगा, एक साधक, एक योगी तो उतनी फिरक में, उतनी थिरक में, उतना आनंद में हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो सबसे बड़े नशे को भोग रहा है, सबसे बड़े आनंद को भोग रहा है। परमात्मा से विराट आनंद और है क्या? परमात्मा से बड़ा भोग और किस चीज़ का है? और जब आप परमात्मा ही आपका अनुभोक्ता हो, परमात्मा ही, और आप परमात्मा के भोगी हों और परमात्मा के साथ एकाकार हों, तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर से एक आवरण हट जाता है, ये डिस्कवर्ड हो जाती हैं, और फिर आपको अपने वास्तविक स्वरूप का और इस जीवन की वास्तविक स्थितियों का अनुभव होता है। ओम स्वस्ति अस्तु।